सबसे पहले आप सबको माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन रोज़ा रखना सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अक्सर सवाल ये उठता है कि हम सहरी थोड़ा लेट करें या इफ्तार को हम थोड़ा लेट कर दें, डिनर हम बाद में करें। इस तरह के सवालात अक्सर आते रहते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि एक हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन साइकिल होती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स से रिलीज़ होता है। ये इंसुलिन साइकिल ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। सुबह के वक्त मेटाबॉलिक रेट बढ़ना स्टार्ट होता है और ये इंसुलिन का लेवल भी धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फ़ायदेमंद ये रहेगा कि अगर आप सहरी थोड़ा लेट करें और अपना इफ्तार के वक्त आप उसी वक्त अगर अपना डिनर कर लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये रात में मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिक रेट का स्लो होना या मेटाबॉलिज़्म का स्लो होने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं, वो अगर मेटाबॉलिज़्म स्लो है, तो आपकी कैलोरीज़ स्लो यानी कि थोड़ा कम स्पीड पे बर्न होंगी और बची हुई जो कैलोरीज़ हैं, जो बचा हुआ खाना है वो आपका, वो फैट में तब्दील हो जाएगा और ये थोड़ा-सा आपके लिए फैटी लिवर और ओबेसिटी, मोटापा, इस तरीके की चीज़ों को आपका सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा फ़ायदेमंद ये रहेगा कि आप इफ्तार के वक़्त ही अपना डिनर मुकम्मल कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा रखने का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ़ायदेमंद चीज़ है, वो ये है कि एक हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है ऑटोफ़ेजी। ऑटोफ़ेजी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो ज़हर होता है, जो टूटी-फूटी सेल्स होती हैं, जो गंदा सामान होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बाहर निकलना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो ऑटोफ़ेजी को ये स्टिमुलेट करता है। जब हम खाली पेट होते हैं, हम रोज़े में होते हैं, तो ऑटोफ़ेजी स्टिमुलेट होती है, ऑटोफ़ेजी को ये स्टिमुलेट करता है। ऑटोफ़ेजी से आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दूसरी चीज़, ये आपकी एजिंग को स्लो कर देती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। यानी कि आप जो रोगों से, जो बीमारियों से लड़ने की जो आपकी कुदरती बॉडी के अंदर जो पावर होती है, जो कुदरत ने हमें जो पावर हमें बख्शी है, वो चीज़ उस प्रोसेस को ये स्टिमुलेट कर देता है। इफ्तार में आप खजूर लीजिए, बहुत सारी हदीसें भी हैं खजूर के बारे में, और खजूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इस टर्म को याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखें स्टार्च और फाइबर्स जिसमें होते हैं, द ग्लाइकोजन तो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, लिवर में स्टोर होता है। तब अगर आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में आपको एम्पल अमाउंट में, खूब अमाउंट में मिल जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप कोशिश करें कि इफ्तार के वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें। आप हरी सब्जियाँ, फल, खूब सारा आप पानी पी सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक फ़ायदा ये है कि आप फाइबर्स जो जो रेशे जो होते हैं, ये बॉडी के अंदर पहुँचते हैं। इस पे एक रेशेदार चीज़ों पे या रेशेदार सब्जियाँ या फलों पे एक अलग से पूरा एक वीडियो बन सकता है। लेकिन कुछ ख़ास बातें मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो फाइबर्स होते हैं, उनके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊँ। फाइबर्स हमारी खुराक का वो हिस्सा है जो कि खून में जज़्ब तो नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, हज़म नहीं होता, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद, इतना ज़्यादा लाइक रिकमेंडेड है कि अक्सर आपने डॉक्टर को सुना होगा कि उन डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप रेशेदार सब्जियाँ, रेशेदार चीज़ें खाएँ। उससे एक फ़ायदा तो ये है कि जो आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये एब्ज़ॉर्ब, उसको जज़्ब होने से रोकता है। फाइबर का सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जज़्ब होने से रोकता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप रेशेदार सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, फल ज़्यादा लीजिए, क्योंकि फाइबर जब ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, तब ये डायबिटीज़ में, आपके हाइपरटेंशन में, आपके कॉन्स्टिपेशन में, कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। दूसरा सवाल अक्सर ये आता है, क्या डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, हर पेशेंट मुख्तलिफ होता है। कोई इंसुलिन पे है, कोई ओएचए पे यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे, टैबलेट पे है, और यही नहीं, कुछ पेशेंट डायबिटीज़ के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि दूसरी रोग भी होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, सीएडी, हार्ट डिज़ीज़ या किडनी डिज़ीज़ किसी को होता है, तो हर किसी का मैनेजमेंट प्लान अलग होता है। इसलिए रोज़ा रखने से पहले डायबिटिक पेशेंट के लिए अपने डॉक्टर से मैनेजमेंट प्लान डिस्कस कर लें।
अपने डॉक्टर से मिलने के बाद ही आप रोज़ा प्लान करें, सो दैट डॉक्टर आपका आपके अकॉर्डिंग डोज़ को एडजस्ट कर ले। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो सहरी के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करें, दोपहर में 1 बजे अपनी शुगर चेक करें और इफ्तार के 2 घंटे बाद अपनी शुगर लेवल को चेक करें। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस पाथ पे हो। इस तरीके से आप अपनी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपने वेट भी लॉस कर सकते हैं, डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी डेवलप कर सकते हैं। रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।